बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ देख रहे हो। मैं इमरान खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सी बातें निकल रही हैं, कुछ ख़तरनाक भी हैं और कुछ तरीके इंसाफ के लिए ख़तरनाक हैं और कुछ हुकूमत के लिए या फिर जो हुकूमत के पीछे हैं उनके लिए ख़तरनाक है। लेकिन जो मेन बात निकली है वो बात है कि कुछ अर्सा पहले तक तो इमरान खान बार बार कहते रहे कि मेरी जान को ख़तरा है। ख़तरा जिनसे था उनका नाम भी लेते थे और यानी कि बहुत अर्सा फिर उनके ऊपर अटैक भी हुआ, कतलाना हमला भी हुआ और एक बार नहीं 3-4 बार उनके हेलीकॉप्टर को ख़राब किया गया। यानी कि डिफरेंट किस्म के उन पर अटैक किए गए। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन जहाँ तक मेरी जो समझ के मुताबिक है कि इमरान खान झूठ बहुत नहीं बोलता और बहुत अगर कोई बोल भी दिया तो गलती से या सियासी तरीके से बहुत कम बोलता है। लेकिन दूसरी साइड में जो आजकल हो रहा है वो ख़ास करके हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के पालतू हैं जो ये अफवाहें फैला रहे हैं। इनका मकसद क्या है इस पर मैं बात करूंगा। इन अफवाहों का मकसद क्या है इस पर मैं बात करूंगा और जो फैला रहे हैं उनके मतलब भी आपको बताऊंगा कि ये कौन लोग हैं। अफवाह का मतलब ये है कि आजकल जो फैल रही है खबर उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो बताई नहीं जा सकती, यानी कि उससे ख़तरा है इमरान खान की जान को, क्योंकि वही लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं या इस हुकूमत के, उन लोगों ने ये अफवाह उड़ानी शुरू कर दी है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। सेम वही टाइम आ गया है जिस तरह उस दिन इमरान खान का बयान आया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतलब। इसके बाद यानी कि भुट्टो और ज़िया वाला मसला है तो ज़िया ने अपने आप को बचाने के लिए भुट्टो की कुर्बानी दे दी। इस तरह की बातें हो रही हैं, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इमरान खान का आपस में फटा चल रहा है और नौबत यहाँ तक आ गई है कि भुट्टो और ज़िया वाली बात को तशबीह दी जा रही है। लेकिन मेरा कहने का ये मकसद है कि ज़िया का ये बोल रहे हैं कि ज़िया उल हक ने अपने आप को बचाने के लिए भुट्टो के ऊपर यह कुछ किया था, तो क्या ज़िया उल हक खुद को बचा सका? इस बात पर गौर करो, क्या ज़िया उल हक खुद को बचा सका? उस टाइम तो एक सियासी बात होती या इस तरह की बात होती, लेकिन जो कुछ ज़िया उल हक के साथ हुआ क्या वो बचा सका अपने आप को? नहीं बचा सका। क्या मुशर्रफ अपने आप को बचा सका? नहीं बचा सका। क्या इस तरह के जो सियासतदान है वो अपने आप को बचा सके? बड़े बड़े सियासतदानों गुजरे ना, भुट्टो भी बड़ा सियासतदान था, बेनजीर बड़ी सियासतदान थी, लेकिन मौत और जिंदगी, इज्जत और जिल्लत, रिज़्क अल्लाह के हाथ में है। जिस टाइम पर जिस आदमी की लिखी हुई है वो बराबर है। लेकिन इनकी बातों का क्या मकसद है इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको एक वर्ल्ड बैंक का एक उन्होंने खबर शाया की है उस पर थोड़ी सी बात करूंगा। लेकिन पहले ये खास बात है कि इमरान खान की जान को अब वाकई खतरा है, वरना ये अपने पालतू सहाफियों और दूसरे लोगों से ये खबर न चलवाई जाती। खबर क्या है? खबर ये है कि कुछ दानिशवार, कुछ इस तरह के जो पालतू हैं वो मीडिया पर बैठकर ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान अगर जेल से बाहर आएगा तो उसकी जान को खतरा है। देखिए, खतरा तो हर एक की जान को है, किसकी जान को नहीं है। क्योंकि मैं जो समझता हूं वो मैं इस चीज पर कायम हूं कि जिंदगी एक अमानत है मौत की, और मौत तो है लेकिन जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। मौत की गारंटी है कि वो आएगी। हो सकता है 1 मिनट बाद आए, 1 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, 50 साल बाद आए, 100 साल बाद आए, लेकिन आएगी जरूर। लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। फिर ये कुछ दानिशवार जो चीजें कह रहे हैं इनका मकसद यही है कि एक चीज को पहले ही एडवांस में ही ऐसा कर दिया जाए कि अगर इमरान खान को कुछ हो भी जाए तो बात जो है हम कह सकते हैं या एस्टेब्लिशमेंट भी कह सकती है या दूसरे लोग कह सकते हैं कि कहा था इमरान खान की जान को बाहर खतरा है। यानी कि इमरान खान पे अटैक करने की कुछ और तैयारी हो रही है। मैं ये कंफर्म तो इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बातों से एक बात निकाल कर रहा हूं कि ये जो आजकल चला रहे हैं कि इमरान खान की जान को जेल से बाहर खतरा है, यानी कि इसका मतलब है कि इमरान खान पर कोई और भी अटैक होने वाला है। हो सकता है वो जानलेवा भी हो सकता है। अल्लाह पाक इमरान खान को बहुत लंबी जिंदगी दे, क्योंकि इमरान खान उम्मीद है पाकिस्तान की। ये नवाज शरीफ नहीं है कि उम्मीद है पाकिस्तान बना कर आओ और नवाज भी पीछे से लात मार दो। ये उम्मीद है पाकिस्तान की। इमरान खान के साथ करोड़ों लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है। इस पर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। जो यानी कि पाकिस्तानी अवाम है उसकी होप है इमरान खान, क्योंकि दूसरे लोग उन्होंने पहले भी देखे थे। फिर 2 साल पीडीएम की हुकूमत, यानी कि ये इमरान खान की हुकूमत के जाने के बाद ये नवाज शरीफ और जरदारी की हुकूमत थी, नून लीग की और पीपल पार्टी की। फजल रहमान को तो साइड में करो ना, ये इन दोनों की हुकूमत थी, वो भी लोगों ने देखी है। तो अब मैं बात करता हूं इस पर
कि वर्ल्ड बैंक ने एक खत लिखा है और उसका एक यानी कि बाहर आया है, ये मेरे हाथ में पड़ा हुआ है वो लेटर, जो उन्होंने डेटा निकाल के दिया है पिछले 50 सालों का। वर्ल्ड बैंक लिखता है कि पाकिस्तान में गैस और बिजली की कीमतों का बढ़ाव, जो महंगाई है, इनमें जो रेट बढ़े हैं, उन्होंने महंगाई ने, उसकी वजह से महंगाई ने पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महंगाई तो हर दौर हुकूमत में बढ़ती रही है, लेकिन इन जो रिजीम चेंज के बाद जो हुकूमतें आई हैं, ये नून लीग की और पीपल पार्टी की थी, निगरान भी उनके ही थे और दूसरे भी सब इनके ही थे, इनके दौरे हुकूमत में पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। यानी कि देखें, इमरान खान के दौरे हुकूमत में पर बैरल जो तेल की कीमत थी वो तकरीबन 124 रुपए को पहुंची हुई थी, 124 डॉलर को। यानी कि ये इमरान खान के दौर और कोरोना के टाइम की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन इमरान खान के दौर हुकूमत में लास्ट जो सबसे ज्यादा महंगा हुआ था तेल, वो तकरीबन 149 रुपए कुछ पैसे था। यानी कि मैं आखिरी बात कर रहा हूं जब सबसे ज्यादा महंगा हुआ था। फिर भी ये लोग तड़प रहे थे। उस टाइम महंगाई मार्च निकला था। उस टाइम आप चीनी की कीमत को चेक कर लो, तेल की कीमतें चेक कर लो, गैस, बिजली पर यूनिट सब कुछ चेक कर लो। फिर इन्होंने महंगाई मार्च, ब्रावल कराची से लेकर निकला था, मरियम लाहौर से निकली थी, फजल रहमान उधर से आया था। यानी कि एक महंगाई मार्च इन्होंने निकाला था। और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, मरियम महंगाई पर बार बार बोलते रहे। शहबाज शरीफ ने तो यहां तक कह रहा था, वो वीडियो अभी भी गर्दिश कर रही है, कि पेट्रोल तकरीबन 70 रुपया होना चाहिए लीटर। फिर भी हुकूमत को फायदा है। उस टाइम 124 रुपए को, वो 124 डॉलर को पहुंच चुका था पेट्रोल। यानी कि मार्केट में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल इमरान खान के दौर में हुआ था। तेल यानी कि ऑयल जो था, यानी कि क्रूड जो निकालते हैं। अब और पीडीएम की हुकूमत में और उसके बाद जो निगरान आया, या अभी जो है, ये तीनों हुकूमतें एक ही हैं। इनकी हुकूमतों में ये तकरीबन 2 साल का अरसा ऑयल की कीमतें नीचे ही जा रही हैं। यानी कि जो तेल की कीमतें हैं वो नीचे जा रही हैं। अब तकरीबन 86 डॉलर पर ये बिक रहा है इस वक्त मार्केट में, यानी कि बहुत सस्ता है। उस वक्त 126 डॉलर था तो 149 रुपए कुछ पैसे मिल रहा था पाकिस्तान में। अब 86 डॉलर है तो तकरीबन 280 से ऊपर पर लीटर मिल रहा है। मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, ये आपके समझने की बातें हैं। बिजली के बिल आप देख लो, जिस आदमी के अगर 40-50 हजार रुपया आमदन है तो यकीन करो उनका बिल बिजली का भी इतना ही आ रहा है, या 30,000 आ रहा है, या 40,000 आ रहा है। तो अब कोई भी, ना कोई दानिशवर बोल रहा है, ना कोई यानी कि लफाफा बोल रहा है, बल्कि कोई आदमी के मुंह से जबान निकलना ही बंद है। तकरीबन 2 साल हो गए हैं, मैंने कोई एंकर मैक लोगों के मुंह में घुसाता हुआ नहीं देखा कि टमाटर का क्या रेट है, या ऑयल का क्या रेट है, या तेल का क्या रेट है, या गैस का क्या रेट है, या बिजली का क्या रेट है। और अवाम पता नहीं उनको क्या नशे की दवाई दी हुई है, बिल्कुल सोए हुए हैं। वो खुदा की कसम, मेरे सामने जब ये बातें आती हैं, मैं तो गांव की से ताल्लुक है मेरा, और आम यानी कि मिडिल क्लास फिर ऊंचा होता है। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूं। मुझे जब ये खबरें आती हैं तो मैं तो कांप जाता हूं कि जिन लोगों की अगर आमदन 25 से 30,000 रुपए है, वो कैसे गुजारा करते होंगे। सोचना तो ये है। फिर इलेक्शन के टाइम पर बहुत नारे लगे थे, खास करके पंजाब और सिंध में, कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी। और हमारे खास करके पंजाब के कुछ लोगों ने इनकी बातों पर यकीन कर लिया था। अलीम खान ने भी नारा, खैर वोटें तो इनको नहीं मिली फिर भी, लेकिन लोगों ने कुछ ने यकीन कर लिया था। मरियम का भी नारा था 300 यूनिट, अलीम खान का भी, बिलावल का भी, कि हम फ्री करेंगे, 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी। तो लोग इस पर बिल्कुल खामोश हैं। चाहिए तो ये कि ठीक है आपने वोट भी नहीं डाला, लेकिन उन्होंने वादा तो किया था कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम ये करेंगे। हुकूमत तो उनकी आ गई है, मरियम वज़ीर आला बन चुकी है, अलीम खान भी हुकूमत में है, बिलावल भी हुकूमत में है। फिर आप लोग क्यों मुतालबा नहीं करते हो कि हमें 300 यूनिट तक फ्री करो, जो इसका 300 यूनिट तक है? आप क्यों नहीं करते हो? क्या ये खामोशी, आपकी ये खामोशी इनकी ताकत बनी हुई है? आप बोलोगे तो आपको आपका हक मिलेगा, नहीं बोलोगे तो यही जूते और लाते आपको मिलेंगी। और ये महंगाई अभी तो कुछ नहीं है, कुछ अर्सा और देखो इनको। इन्होंने सारे मुतालबात IMF के मंजूर किए हुए हैं। अभी आप देखते जाओ कि आपके साथ ये करेंगे क्या अगर आप खामोश रहोगे तो। और इनके अपने लले तले देखो, 2 करोड़ 73 लाख रुपया खामखा का फजूल में टैरों पर लगा दिया। उसके बाद दफ्तर की तंजीम और आराइश। फिर नवाज शरीफ जगह जगह अपने ऑफिस खोल रहा है, वज़ीर आज़म यानी कि अपने घरों को भी ऑफिस करार दे रहा है, उनका खर्चा भी हुकूमत पर पड़ रहा है। उधर जरदारी ने 2-3 जगह को यानी कि ऑफिस करार दे दिया है सिंध में, उनका खर्चा भी हुकूमत पर पड़ रहा है। क्या इमरान खान के दौर में कोई ऐसा ऑफिस था?
मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ जो बहुत ज्यादा तनकीद करते थे इमरान खान हेलीकॉप्टर में जा रहा है या जो बातें भी थी, उनसे पूछ रहा हूँ और उन सियासतदानों से पूछ रहा हूँ या उन कारकुनों से पूछ रहा हूँ जो इनकी पार्टियों के, कि क्या ऐसा कुछ था? क्या इमरान खान के दौर में मुसाफिर खाने भी थे, 12 से 15 हज़ार रुपया गरीब लोगों को मिल भी रहा था, उसके अलावा इलाज भी 10 से 12 लाख रुपए का फ्री हो रहा था। फिर यानी कि जितनी सहूलतें इमरान खान के दौर हुकूमत में थी उनमें से एक भी इनमें से है? सिर्फ आप देखो 6-7 कैमरा मैन होते हैं, मैडम साइन कर रही होती है और वो वीडियो बना रहे होते हैं, बाद में उसके खबर के साथ लगाकर शाया कर दिया जाता है कि आज मैडम ने ये किया, आज मैडम ने वो किया। मैडम दफ्तर से निकलती ही नहीं, और जब वो किसी को मिलने जाती है तो तैयार किए हुए 4-5 लोग, उनसे मुलाकात होती है, गले लगाया जाता है, पहले उनके ऊपर परफ्यूमें डाली जाती है, उनको 2-2 बार नहलाया जाता है कि मैडम मिलने आ रही है। तो ये चीजें पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ा रही। आप मुलाकातें करना छोड़ो, इनको कोई रिलीफ दो। ये जो टिकटॉक वाली वज़ीर-ए-आला बनी हुई है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। फिर दूसरा ऊपर जो दुनिया का 1 नंबर का नालायक है उसका देखो। चलो ये बातें तो अब अवाम की है, अवाम क्या करना चाहती है, अब अवाम देखो देखना है कि उनको 300 यूनिट फ्री बिजली कैसे मिलेगी, ये अवाम का है, क्योंकि ये किसी एक आदमी का मसला नहीं है। मेरे दिल में जो बात आई थी मैंने कर दी थी, और जो वर्ल्ड बैंक का जो एक खाता आया था वो भी मैंने आपके सामने रख दिया था। अब आप देखते जाओ आगे क्या होता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।